प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार परिवार को भूखा सोना पड़ता था। फिर भी ब्राह्मण कभी अपने धर्म और भगवान की भक्ति से विचलित नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धार्मिक थी। वह हर गुरुवार और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या कोई ऐसा व्रत या उपाय नहीं जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर हमारी दरिद्रता दूर करें? ब्राह्मण बोला, देवी, मैंने संतों और पुराणों में पढ़ा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से गुरु प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत करेगी। कुछ दिनों बाद गुरु प्रदोष का पावन दिन आया। ब्राह्मणी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया और घर को साफ किया। उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। बिल्वपत्र, धूप, दीप और जल से भगवान शिव की पूजा की। दिन भर उसने निराहार व्रत रखा और संध्या समय प्रदोष काल में भगवान शिव की आरती की। पूजा के बाद उसने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप दीनों के नाथ हैं, हमारी गरीबी दूर करें और हमारे परिवार पर कृपा करें। उस रात ब्राह्मणी को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर शीघ्र ही सुख और समृद्धि आएगी। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो उसका मन आनंद से भर गया। उसने अपने पति को स्वप्न के बारे में बताया। ब्राह्मण बोला, देवी, यह भगवान की कृपा का संकेत है। कुछ दिनों बाद नगर का राजा शिकार खेलने जंगल गया। अचानक वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भूल गया। भूख और प्यास से व्याकुल राजा घूमते घूमते उसी गरीब ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया। घर में खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उन्होंने प्रेमपूर्वक राजा को भोजन कराया। राजा उनकी सेवा और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, तुम लोग इतने गरीब होकर भी इतने संतुष्ट और प्रसन्न कैसे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, यह सब भगवान शिव की कृपा है। हम गुरु प्रदोष व्रत करते हैं और उन्हीं पर विश्वास रखते हैं। राजा उनकी भक्ति से प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन ब्राह्मण राजा के महल पहुंचा। राजा ने उसे राजपुरोहित का पद दे दिया और रहने के लिए सुंदर घर, धन और वस्त्र प्रदान किए। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और गुरु प्रदोष व्रत का पालन करता रहा। कुछ समय बाद उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से अपनी समस्या बताई। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। व्यापारी ने पूरे नियम से गुरु प्रदोष व्रत आरंभ किया। वह हर प्रदोष को शिव मंदिर जाता, दीपक जलाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। कई महीनों तक व्रत करने के बाद भगवान शिव की कृपा से व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। व्यापारी ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और भगवान शिव का भव्य उत्सव कराया। उसी नगर में एक वृद्ध महिला भी रहती थी। उसका एकमात्र पुत्र युद्ध में गया हुआ था। कई वर्षों तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। वृद्धा प्रतिदिन भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती थी। एक दिन उसने भी गुरु प्रदोष व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और भगवान शिव की कथा सुनी। कुछ दिनों बाद उसका पुत्र सकुशल घर लौट आया। वृद्धा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और गरीबों को भोजन कराया। धीरे धीरे गुरु प्रदोष व्रत की महिमा पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, गुरु प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति, धन, संतान और यश की वृद्धि होती है। उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। भगवान शिव आगे बोले, जो व्यक्ति प्रदोष काल में मेरा ध्यान करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसे रोगों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। समय बीतता गया। नगर के सभी लोग गुरु प्रदोष व्रत करने लगे। वहां सुख, शांति और समृद्धि फैल गई।
एक दिन वही ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा था। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे भक्त, तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल स्वयं का बल्कि अनेक लोगों का कल्याण किया है। ब्राह्मण भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा और विश्वास से गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन के सभी दुख दूर होंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से आज तक श्रद्धालुजन गुरु प्रदोष व्रत करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। कथा का फल, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।